और अगर किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाता है। हमें क्या करना है, आगे जाना है, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ने वो भी देखा था पीएन जंक्शन के बारे में कि अगर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को आप जोड़ देते हैं यूजिंग अ मेटलॉजिकल प्रोसेस, या एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक साइड से ट्राइवेलेंट और एक साइड से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, तो हम देखते हैं वहां एक जंक्शन तैयार हो जाता है पी और एन रीजन का, है ना। कुछ इस तरह से हम देखा था कि भाई देखो ये आपका इस तरह से ये जंक्शन तैयार हो गया है, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, यहां एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में आपको क्या मिलेंगे, होल्स। होल्स मतलब क्या हुआ, खाली जगह जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आके नहीं बैठा हुआ है। मेजॉरिटी में आपको होल्स नजर आ जाएंगे। और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में आपको मेजॉरिटी में क्या नजर आएंगे, खाली इलेक्ट्रॉन, है ना, जो बस इधर से उधर घूम रहे हैं, जिनका कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं उनको बैठने के लिए, है ना, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई होल नहीं है अटैच होने के लिए। तो यहां इस तरह का अरेंजमेंट होता है। मगर जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मतलब किसी साथ कंबाइन नहीं हुए थे, वो यहां से निकल कर जाते हैं, एन रीजन से निकल कर जाते हैं और पी रीजन में घुस जाते हैं, है ना, डिफ्यूजन हो जाता है उनका। और जब ये डिफ्यूजन हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ अटैच होकर यहां पर अपनी जगह बना लेते हैं। और क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो अब ये रीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, है ना। और क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो इस जगह पे क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें एक वो इलाका बना लेते हैं अपना, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर, है ना। अब ऐसा है कि इस डिप्लीशन लेयर के अंदर आप क्या देखते हैं कि देखो ये जो रीजन है ये आपका हाई पोटेंशियल पे है। यस, ये रीजन जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये वाला जो रीजन है डिप्लीशन लेयर के अंदर वो लो पोटेंशियल पे है ना। अब हाई पोटेंशियल पे क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए हैं, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्रिएट हो गया यहां पर हाई पोटेंशियल, और यहां क्या क्रिएट हो गया बेटा, लो पोटेंशियल, है ना। अब ऐसा है कि यहां से आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को फिर वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई ना इस तरह से, है कि नहीं? और यहां जो भी यहां पर हम देखेंगे कि ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जो भी पोटेंशियल में डिफरेंस आया होगा V से, सपोज दैट, उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। कि भैया यहां का पोटेंशियल बैरियर इतना है, मतलब ऐसा है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन को इधर घुसाना है तो उससे लड़ना पड़ेगा, है ना, और कितनी ताकत लगाना पड़ेगा, कितनी एनर्जी लगाना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क करना पड़ेगा, उससे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, हमने कहा कि इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, डायोड कहा जाता है। और डायोड का मैंने आपको बताया भी था कि उसका जो सिंबल होता है डायोड का कुछ इस तरह से होता है, अ ट्राइंगल एंड अ बार। जो ट्राइंगल का हिस्सा है वो पी रीजन और बार वाला हिस्सा क्या है, एन रीजन। अब इस डायोड का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये डायोड सिंपल एक स्विच की तरह है, ऑन और ऑफ, या एक आप सिंपल कहोगे एक दरवाजे की तरह है ना। किसी चीज को जाने देना है तो आप दरवाजे को खोल देते हैं, किसी चीज को रोकना है तो आप दरवाजे को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसका भी काम वैसे ही है, मगर हम इसको यूज कैसे करते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इस रास्ते पे दरवाजा खुला रहे तो मुझे डायोड को वहां पर फॉरवर्ड बायस पे लगाना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूं कि इस रास्ते पे आपका दरवाजा बंद रहे, यानी कोई करंट का फ्लो ना हो पाए, तो मुझे उसको वहां पर डायोड को रिवर्स बायस में लगाना पड़ेगा। एक्चुअल सही मैकेनिज्म उसका जब आप रेक्टिफायर पढ़ोगे ना तो और आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि बेसिक सा क्या है। अगर आपको दरवाजा खोल देने का, रास्ता दे देने का है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और रास्ता अगर बंद कर देने का है तो उसको कहते हैं रिवर्स बायस। तो चलो देखते हैं बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड।
तो एक पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा देखने जा रहे हैं हम लोग, वो है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या है ये फॉरवर्ड बायस, चलो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इमेजिन करूंगा कि फिर से मेरे पास एक पीएन जंक्शन है या एक पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, तो यहां पर ये जंक्शन आ गया, ये पी रीजन आ गया, ये एन रीजन आ गया, और ये एक टर्मिनल जो कि पी रीजन से जुड़ा हुआ है, ये एक टर्मिनल जो कि एन रीजन से जुड़ा हुआ है, और हम कहेंगे ये है होल्स जो अभी भी वैकेंट पोजीशन से, जो खाली जगह है वो है। ये डिप्लीशन लेयर है आपकी, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो पाए थे, इनको कोई होल्स नहीं मिला था, तो हम कहेंगे देखो यहां क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, माय मिस्टेक, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़कर आ चुके थे, तो मैं कहूंगा यहां क्रिएट हो गया निगेटिव चार्ज और यहां क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। ठीक है, अब होगा क्या, फॉरवर्ड बायस के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, बैटरी बोलो, सेल बोलो, उसके साथ आप एक कनेक्ट करेंगे, और ये जो बैटरी, ये जो सेल रहेगा, ये वेरिएबल सेल रहेगा, है ना। ये इस तरह से एरो बताना, इसका मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू वेरिएबल है, आप उसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा ना बता के ऐसा भी बता सकते हैं। बोले कैसा, ये देखो ये बैटरी है और यहां पर एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, है ना, वोल्टेज कम करने वाला, जिससे करंट कंट्रोल हो जाएगा, तो आप उसको ऐसा भी लगा सकते हैं यहां पे। ओके, फॉर अ मोमेंट मैं यहां लगा देता हूं की, फिलहाल तो की ओपन है, तो की जब तक ओपन है तो डिप्लीशन लेयर सब अपनी नेचुरल पोजीशन पे, कोई जो पुराना वाला मामला था वही एग्जैक्ट वैसे ही मामला है। अब होगा क्या, देखो जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूं ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है टू द डिप्लीशन लेयर। रिमेंबर वन थिंग, होल्स आर इमूवेबल, होल क्या है, खाली जगह है, वो मूव नहीं हो सकते, है ना। मगर देखने में ऐसा लगता है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इस रो में बैठे हुए सब लोग, इस तरह से मैं बोलूंगा सब लोग आप एक काम करो, उठ के एक रो आगे आ जाओ, है ना। आप तीनों आ गए, जैद है ना, आमिर और अरहान यहाँ पर तीनों सामने की चेयर पर बैठ गए, इसी तरह आप उनके आगे, इसी तरह आप उनके आगे, आप इसी तरह इसके आगे बैठ गए, तो पीछे वाली चेयर क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद बोलना चलो ठीक है अब तुम एक काम करो और आगे आ जाओ, तुम और आगे आके बैठेंगे, इसी तरह अब जो दो चेयर्स पीछे सामने खाली थी, पहले दो रो खाली थी, अब वहाँ क्या होगा, पीछे दो रोज खाली हो जाएगी। चलो फिर मैं बोलूँ चलो यहाँ से निकलो, है ना, मैं तीन को बोलूँगा चलो निकलो यहाँ से, है ना, तुम ये तीन निकल गए, तुम थोड़ी देर बैठे रहे, है ना, अब पीछे कितनी चेयर्स खाली हो गई, तीन रोज खाली हो गई, अब फिर मान लो चलो तुम भी निकलो, तो ऐसे ही कर करके चालू है प्रोसीजर। तो आप क्या देखेंगे, देखने में ऐसा लगता है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और चेयर्स पीछे जा रही है, हालांकि चेयर्स पीछे नहीं गई, चेयर्स जहां थी वहीं थी, मगर जैसे इस डायरेक्शन में खाली होती जा रही ना ये, तो इसीलिए जनरली कुछ उसमें कहा जाता है, थोड़ा आसानी के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर ये हम चीज़ ऐसा मान के चले तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि होल्स और ऑल्सो मोबाइल, होल भी मूव होते हैं, मगर होल कभी भी मूव नहीं होते, वो एक खाली जगह है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। इवन आपके क्वेश्चंस भी वैसे डिजाइन, क्योंकि आप पहली बार बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं डायोड को, जैसे आपने जब अर्थ के ऑर्बिट के बारे में पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, है ना, सर्कुलर मोशन के बाद में केपलर्स लॉ में पता चला भाई वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और वो भी सन कहाँ पर है, फोकस पे, एलिप्स के। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया, इम्प्रोवाइज किया गया, स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया गया, तो पहले चीज़ों को आसान बनाया गया, फिर बारीकी से और डिटेल में देखा गया। तो वैसे ही यहाँ पर पहले आपको बोल दिया गया थोड़ा इजी समझ में आने के लिए, हाँ भाई होल को भी उधर भेज दिया हम लोग ने,
इलेक्ट्रॉन को भी इधर भेज दिए, मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो होल्स कभी मूव नहीं होते। तो अब होगा क्या, देखो यहां पे सिचुएशन क्या होगी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ा रहा हूं। अब वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो उससे होगा क्या, तो देखो अगर मैं इस डिप्लीशन लेयर को गौर से देखूं तो ऐसा नहीं है कि यहां चार्जेस की एक ही लेयर होगी, यहां तो बहुत सारी लेयर्स होंगी चार्जेस की। थोड़ा समझने के लिहाज से मैं यहां पर थोड़ा डिप्लीशन लेयर को मोटा कर देता हूं। मान लो ये कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्जेस की पकड़ता हूं मैं 2 लेयर्स, और यहां पॉजिटिव चार्जेस की भी 2 लेयर्स। अब ऐसा है कि जब आप वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो ये बैटरी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, इधर चल जाए इधर, और जब ये बैटरी, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ पुश करेगी, उसी वक्त ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है कि नहीं। चलो भाई तुम इधर आओ, तो होगा क्या, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो यहां का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग ने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो गए, और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे, जो बैठ गए थे आके पुरानी खाली जगह पे बैठे थे ना आके, वो ये क्या, कौन सी, ये जो निगेटिव चार्ज है वो कौन सा है, वो चेयर पे एक्स्ट्रा पे आके बैठ गया था जो इलेक्ट्रॉन, वो है वो। तो भैया वो इलेक्ट्रॉन यहां पर से जो पहले आके बैठ गया था वो अपनी जगह खाली करके चला जाएगा वहां से और इधर घुस के आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट कर रहा है ना, और ये लाके उसको फिर वापस से इधर जमा करेगा। तो अब मैं क्या देखता हूं कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, है ना। तो मैं यहां ऐसा कह सकता हूं कि फॉरवर्ड बायस डिक्रीजेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो फॉरवर्ड बायस क्या करते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई को क्या करते हैं, कम करते हैं। अच्छा क्यों कम कर रहे हैं, ड्यू टू पुशिंग ऑफ majority charge carriers, due to pushing of majority charge carriers towards depletion layer। और ये सब किस वजह से हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, है ना, डिप्लीशन लेयर की तरफ पुश करने के कारण हुआ। और मैंने जैसे कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाता है ना, दिखने में ऐसा लगता है कि होल्स को भी पुश किया गया है, ये सब दिखने में लगता है, ये एक्चुअल नहीं होता है, बता दूं मैं आपको। हालांकि एमसीक्यूज भी इसी बेसिस पे आते हैं, जैसे आप खुद देखेंगे एमसीक्यूज आए होंगे कि भैया ये फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तो एक एरो की तरह बताया जाता है कि होल्स को आपने इधर भेजा और इलेक्ट्रॉन्स को आपने इधर पुश किया, है ना। चलो ये तो ठीक था इस तरह से। अब हमको जो स्टडी करना है वो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी बोलो, वीआर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो अभी देखो क्या हुआ, मैं क्या करने वाला हूं, वोल्टेज और करंट के बीच में बिहेवियर को स्टडी करने वाला हूं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैं ये 2 टर्मिनल्स के बीच में लगा दूंगा एक वोल्ट मीटर, और करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए यहां पर मैं लगा दूंगा माइक्रो एमीटर, या जस्ट एमीटर बोलो, मिली एमीटर बोले, माइक्रो क्या को मिली एमीटर लगा देते हैं, चलो यानी एम्पियर एमीटर लगा दिया, बस मैंने बात खत्म हो गया, इतना मिली माइक्रो से कोई लेना देना नहीं, है ना। मैंने एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। अब हो क्या रहा है, मैं धीरे धीरे रियोस्टेट की मदद से वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले जाऊंगा और नोटिस करूंगा कि करंट का हुआ क्या हाल। तो मैं देखता हूं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि शुरू में तो जब मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो थोड़ा सा ही करंट बढ़ता है, फिर बाद में जब मैं धीरे धीरे करंट को, वोल्टेज को और बढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं करंट में एकदम रैपिड इंक्रीज हो जाता है ना। करंट में क्या हो रहा है, एकदम रैपिड इंक्रीज हो जा रहा है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं आप, कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे शुरू में तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, बस थोड़ा सा और आगे जाने के बाद धड़ करके करंट एकदम से बढ़ने लग गया,
जरा सा वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट एकदम से बढ़ते जा रहा है। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट एकदम रैपिडली बढ़ा था उसे आप कहते हैं कट इन वोल्टेज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज। आया समझ में? जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट एकदम तेजी से बढ़ा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज की वैल्यू जो होती है अराउंड 0.3 वोल्ट होती है। वहीं सिलिकॉन के लिए वो वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितनी होती है? 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? 0.7 वोल्ट के आसपास, है ना। तो अब ऐसा है कि हम लोग ने क्या देखा फिर यहां पर कि ये आपका जैसी एक वोल्टेज का लेवल क्रॉस हुआ तो करंट एकदम से ही बढ़ने लगा। तो असल में हुआ क्या यहां पे? तो असल में ये कहते हैं हम लोग कि देखो भाई, यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर होता है ना, ये बिल्कुल आपका जो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो, जैसे कि हम लोग कहेंगे देखो हाँ, देखो ये इस तरह से होता है कि ये जो सेल, जैसे मान लो पोटेंशियल बैरियर ने एक सेल की तरह बना लिया अपने आप को, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो खुद क्या है? सेल है। और ये खुद ओरिजिनली क्या है? सेल है, एक बैटरी है। अब होता क्या है कि ये क्या कोशिश करेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करूं, है ना, या करंट को मैं ऐसा फ्लो करूं। ये क्या कोशिश करेगा? सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी, करंट को इधर फ्लो करने की कोशिश करेगा ये सेल। और हमारी ये बैटरी क्या करेगी? करंट को इधर फ्लो करने की कोशिश करेगी। अब होगा क्या कि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे वो पुश कर रहे थे, नहीं भाई इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, ये हमारा इलाका है, हमने कब्जा कर लिया, अब तुम नहीं आ सकते इधर। आपने क्या करे? वोल्टेज को और बढ़ाए, इनको और जोश दिलाए, भाई तुम भी उसी लायक हो, तुम उससे कम नहीं हो, चलो आगे जाओ, हटाओ उनको, आगे निकलो। पहले शुरुआत में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोश में आए और यहाँ बैठे हुए निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या निकाल के वो आगे गए। अपन ने और जोश दिला, अरे तुम्हारी क्या औकात नहीं है क्या कुछ, तुम्हारे दम नहीं है क्या, तुम मर्द नहीं है क्या, तो अब आगे भैया उनको जोश है कि नहीं। अब इतना डेंजरस जोश आया क्या, ऐसा क्या, अब ऐसा बोल दिया कि हम आप भी बताते, तो तेजी से गए वो, और इलेक्ट्रॉन्स को इतना इनफ ये हो गया कि ये रिपल्शन जो हो रहा था इधर से, ये जो निगेटिवली चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स जो उनको रिपेल कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके वो आने नहीं दे रहे थे, वो उनको आप सुनते नहीं है, उनको हटा देते हैं। ये जाता है, जोर से कोलाइड होता है ये वाले इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उनको जो एनर्जी चाहिए थी वो किसने दे दिया? बैटरी ने दे दिया कि जाओ तेजी से जाओ और इस इलेक्ट्रॉन को लात मार के वहां से निकालो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ था खाली जगह पे, मतलब उसके नीचे क्या है? होल है, तो जो होल पे बैठा हुआ था वो जाके उसे हिट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को फिर वो आजाद कर देगा। फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहां से बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, वो भी क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, वो भी क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और इसकी जगह पे ये वाला इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, या ये जरूरी नहीं, इसके बाजू वाला भी इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन है जो खाली बैठे हुए हैं, उनको कुछ है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं बैठने के लिए। यहाँ और भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑलरेडी किसी सिलिकॉन एटम से जुड़े, जैसे मान लो जर्मेनियम, ये सिलिकॉन से बना हुआ है, ये सिलिकॉन का ये इसका बना हुआ था सेमीकंडक्टर, उसमें कोई तो भी आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल के एन टाइप बनाए, है ना, और एल्यूमिनियम डाल के उसको आपने एन टाइप बनाए। और ट्राइवेलेंट कौन सा लिए थे अपन ने? एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट, हाँ। पेंटावैलेंट कौन सा लिए थे? एंटीमनी। तो एंटीमनी डाल के तुमने उसको एन टाइप बनाए और एल्यूमिनियम डाल के उसको तुमने ट्राइवेलेंट बना दिया। तो एल्यूमिनियम के छटाक भर का एल्यूमिनियम डालते, इतू सा डालते अपन, है ना, 10 लाख एटम के अंदर एक डालते उसके अंदर। तो भैया ऐसा है कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके कहां के थे? जो एंटीमनी के थे, और एंटीमनी के इलेक्ट्रॉन्स है जो खाली बैठे हुए। मगर यहां ऐसा देखो, ये जो खाली जगह जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं वहां ऑलरेडी और भी कौन है? सिलिकॉन के एटम्स भी है और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स भी है जो बैठे हुए अपने कॉम्पैक्ट बैठे हुए अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना के। मगर जब मैंने यहां से एनर्जी सप्लाई किया, नो डाउट ये तो खाली बैठे थे, उनको तो कोई जगह चाहिए थी, मगर ये भी जोश में आ जाते कभी कभार, है ना, और ये भी अपने बॉन्ड्स तोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो सबके सब आते हैं। अब जैसे मान लो ये आया, बैठ गया इसकी जगह पे आके, अरे भाई मेरे को तो जगह मिल गई, है ना, मगर भाई कॉम है ना, वो पीछे से और आ रही है, तो वो क्या करती है? फिर उसको लात मारी, निकल तो यहां से, है कि नहीं। वो भी ये बड़े आके बढ़ गए थे यहां पर उसकी जगह पे, है कि नहीं।
बोले अब तो मैं सेफ हूँ, साउंड हूँ, कुछ नहीं है, अब तो मैं सेटल हूँ। भाई पता चला पीछे से और लोग आ रहे हैं, है ना, और उन्होंने लात मार के उसको भी निकाल दिया। अब वो चल रही साइकिल, साइकिल चल ही रहा है, वो चल ही रहा है, क्योंकि आप क्या करें, यहां से खौलाने वाला आदमी बैठा पीछे, है ना। भले तू इसने इसको खौलाया था पहले, जा तू मरनी है क्या, है कि वो जाके बैठ तो गया उसके ऊपर, मगर ये भी बहुत चाण है ना, इसको अपना काम चलाने का है। वो बोलेगा अरे जा भाई, बस इसको बोलेगा अरे भाई तू कैसा है, अरे भाई, है ना, वो जाके बैठ गया तेरी जगह पे, तू नहीं, तू खाली बैठे रहेगा क्या, जा ना तू भी जा। तो वो लगातार साइकिल चालू, है ना। ये बिल्कुल अमेरिका की तरह बिहेव करता। बोलो क्या, अभी नहीं लाना बस, है ना। ये लगातार क्या करेंगे, उनको खौलाते रहेगा, है ना, जैसे अमेरिका लगाता है, तो जाओ लड़ो उसके साथ, देखो तुमको क्या क्या बोल रहा हो, है ना, चलो तुमको हथियार चाहिए कि हम देते ना, यूक्रेन को बोलता हम बोलते हथियार देते तुमको, चलो जाओ लड़ो उससे, है ना। तो वही ऐसा, तो वो इस तरह से चालू है इसका प्रोसीजर। और वही सिचुएशन हुई कि यहां पर ये इस वोल्टेज पे क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर टूट गया और करंट एकदम से जब बढ़ करके बढ़ गया, क्योंकि ये अब अपोज करने वाला कोई नहीं रहा। आपने वो जो दीवार थी बीच की उसको तोड़कर आगे निकल गए डिप्लीशन लेयर को। तो इसे कहा गया है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। अब इसी तरह से हमको देखना है रिवर्स बायसिंग का भी। फॉरवर्ड बायसिंग को आप ऐसे भी इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिकली कि ये डायोड का सिंबल है, आपको मालूम है ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, पी रीजन को पॉजिटिव, एन रीजन को नेगेटिव, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब आया 14.6.2 रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, तो भैया हमने देखा कि ये क्या है, ये है आपका पी एन जंक्शन। ये क्या है बेटा, पी एन जंक्शन। ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहां से एक टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल। अब क्या होगा, पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल था पहले और एन रीजन को नेगेटिव था, मगर अब उल्टा हो जाएगा, एन रीजन को नेगेटिव और पी रीजन को पॉजिटिव। अब इसके वजह से क्या होगा, पहले मैं नॉर्मल कंडीशन को इमेजिन करता हूं। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो इधर आके बैठ गए थे उस जगह पे, तो उस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली होने की वजह से इस रीजन में से क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे। और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, यानी कोई होल नहीं मिला अटैच होने के लिए, और वो अभी खाली बैठे हुए हैं इस तरह से, और ये है होल्स, हमारी खाली जगह है। थोड़ा सा इसको डार्क बनाना पड़ेगा बताने के लिए किससे डिफरेंट है वो, ठीक है। अब ऐसा है कि भाई होता क्या है कि अब यहाँ पर एक रियोस्टेट होता है कि जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करेगा। अब जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो होगा क्या,
कर मेजोरिटी एन को खींच रहा है इधर दूर अपनी तरफ, वो ये बैटरी क्या कर रही है, मेजोरिटी को खींच रहा है। जैसे एन रीजन में कौन मेजोरिटी है, एन टाइप, उसको खींच रहा अपनी तरफ, खींच रहा। मान लो थोड़ी देर के लिए पी टाइप मेजोरिटी कौन है, होल है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए उसको भी खींच रहा हो अपनी तरफ, तो होल को भी अपनी तरफ खींच रहा। हमको क्या लग रहा कि ये दीवार और मोटी हो जाएंगी उनके बीच की, है ना, वो भैया उनका आपस में फिर और भी कोई दोस्ती नहीं हो पाएंगी, है ना। मगर उसमें कुछ समझदार और भी कुछ समझदार क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी भी बैठी हुई थी इधर, यहाँ माइनॉरिटी में कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। भले ही तुम इसको अट्रैक्ट करे होंगे मगर माइनॉरिटी को तो तुम खौला दे रहे, इलेक्ट्रॉन्स को तो तुम खौला दे रहे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि भैया, या एक वक्त का भैया जैसे ही शुरू में चालू है तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसकी वजह से रिपेल होने की वजह से या इस तरफ घूमते हुए अंदर घुस जाते हैं इधर और मोशन में आ जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। और हम क्या देखते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर घुस रहे हैं, बोले ये कैसे के मोशन में आ गए, क्योंकि जब ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये आपके होल्स को अपनी तरफ खींच रहा था, उसी वक्त ये अंदर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। तो उस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लीकेज हो गया, आपका कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लीकेज हो गया, कहां पर, आपके डिप्लीशन लेयर से, और वो आर पार चले गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे करंट को कहा जाता है हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है भैया, यहां पर अब हम लोग अगर वोल्टेज वर्सेस करंट का हम लोग यहां पर ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, तो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ जब मैं बनाने की, वही आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बनाने की कोशिश करूंगा, तो वो कैसा बनेगा, तो मैं ये देखता हूं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट, रिवर्स करंट हल्का हल्का बढ़ रहा है। देखो रिवर्स वोल्टेज तुमने कहां से कहां तक बढ़ाया है ना, कितना सारा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया तुमने, और हल्का हल्का क्या हो रहा है, रिवर्स करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। मगर एक स्टेज आया, आपने जैसी रिवर्स वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाए, एक ऐसा स्टेज आया कि भैया धड़ करके आपका रिवर्स करंट बढ़ने लगा। इवन आपको वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप का धड़ 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 बढ़ने लग गया। यहां पर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, मगर करंट रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके वजह से क्या होती है, अब इस डायोड में बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है। अब बहुत ज्यादा हीट डेवलप होने के कारण अब ये डायोड यहां पर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, अब बेकार का हो गया डैमेज, कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप जब भी आप रिवर्स बायस मोड पे ऑपरेट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये आप, है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ये वो हुआ ना, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो हमेशा आप जब इसको ऑपरेट करो तो उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज के अंदर ही ऑपरेट करना है। अगर भैया मान लो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, कभी कभार होता है, हाई वोल्टेज की वजह से टीवी में कभी कभार खराबी आ जाती है। अगर मान लो तुम्हारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ टीवी है, वो अच्छा वो है, तो उसमें एक डायोड फट जाता है, खराब हो जाता है, ₹1 का 50 पैसे का डायोड मिलता हो, है ना, उसको सोल्डर करके अलग करो, वो पहचान लेते हो हाथ लगा के, गरम हो जाता हो तो पता बाद में क्या करते, वो बस सोल्डर करके उसको अलग, डिसोल्डर करके उसको अलग करते, दूसरा वाला उसको चिपका देते, है ना। वो जबरदस्ती, तुम बोले 1 दिन का टाइम लगेगा बॉस, अरे वो बहुत डेंजर था, उसके अंदर वो कंपोनेंट चला गया था, ₹500 लगेंगे, ₹1 का डायोड था, है ना। तो भैया ऐसा रहता हो, तो ऐसा है क्या, बोला टीवी काम सीख लेता, हाँ पैसा गया बेटा, मोबाइल चला बेटा। चलो देखो समझ में आया क्या। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब भी कोई डायोड को पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल, एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है तो वो रिवर्स बायस मोड में हो जाता है, यानी दरवाजे बंद करंट के लिए, मगर फिर भी हल्का फुल्का करंट बहता ही है, और उस करंट को अपन क्या कहते हैं, लीकेज करंट। वो लीकेज करंट काय की वजह से आया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आया। आई की बात समझ में आपको। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक स्टेज के बाद होता है कि सीधा सीधा पोटेंशियल बैरियर जो है वो टूट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ दिस वोल्टेज। अब ऐसा है कि ये हो गया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इसका रफ नोटेशन बना लो जैसा है आपका, और अब अपन इस पे लेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है, लो फटाफट।
चलो लिखो फटाफट। हुआ? देखो फटाफट। और हाँ, ये एक इसमें पॉइंट छोटा सा, फॉरवर्ड बायस में जब भी आप इसका स्लोप लेंगे या ग्राफ का, इस तरह से कोई भी आप पॉइंट लेंगे, परपेंडिकुलर बनाओ यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है डेल्टा वी और ये इंडिकेट कर रहा है डेल्टा आई। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई ये क्या है? ये डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस कहा जाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे। डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक मीन्स लगातार चेंज होने वाला है, बदलते रहने वाला है ना। हम लोग हमेशा पहले बोलता था मैं, अपना नाम डायनामिक, नाम का बड़ा असर पड़ता, इसीलिए अपनी जगह बार बार बदलते रहती मैंने बोला। अब आ गए इक्विलिब्रियम पे, है ना। चलो हो गया। एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ लेना। और ये करंट यहाँ से यहाँ तक जो करंट आया था इसको आप कहते थे लीकेज करंट, और ये करंट जो है इसे कहा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसे कहा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स बायस मोड में, इधर ध्यान दे रहे, रिवर्स बायस मोड में पोटेंशियल बैरियर टूटने से पहले, ब्रेकडाउन से पहले जो करंट था वो कौन सा था? लीकेज करंट था। और ब्रेकडाउन के बाद जो करंट होगा वो क्या होगा? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये बात आपने याद रखना। हुआ? अब बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल स्पेस के।
एग्जाम्पल है इन द गिवन फिगर which of the diodes are forward biased। दिए गए फिगर में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है? पहला वो जो दिया है +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, -12 वोल्ट, और ई जो है फिर ऑप्शन ऐसे हैं। पहला ऑप्शन कहता है A, B, C। दूसरा ऑप्शन कहता है B, D, E। तीसरा ऑप्शन कहता है A, C, D। और चौथा ऑप्शन है B, C, D। क्या लगता है आपको? इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब पी रीजन को हाई पोटेंशियल चाहिए, एन रीजन को लो पोटेंशियल चाहिए। जहाँ जहाँ भी आपको ऐसी अर्थिंग नजर आ रही है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। अब आप सोचिए, जहाँ है उसको प्लस देते जाओ, वहाँ जा लो है 1 नेगेटिव देते जाओ, पहचानो क्या आएगा। सेकंड ऑप्शन BDE देखेंगे। अच्छा चलो ए को देख, ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है? 0 वोल्ट है, और यहाँ क्या है? 5 वोल्ट है। तो हायर वोल्टेज कौन सा होगा? 5 वोल्ट। लोअर वोल्टेज क्या होगा? 0 वोल्ट। तो ये हायर है इसीलिए मैं इसको प्लस दूंगा, और ये वाला लोअर वोल्टेज है इसीलिए मैं माइनस दूंगा। तो क्या ये लगता है आपको फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? रिवर्स बायस है ना, क्योंकि +5 है ना, +5 0 से क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, हाई वोल्टेज माना जाएगा। इसी तरह इसको देखो, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया। ये पी रीजन को +10 वोल्ट और एन रीजन को +5 वोल्ट। तो ये लोअर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज है, मतलब ये प्लस और ये माइनस। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये पी रीजन को पॉजिटिव, एन रीजन को नेगेटिव है। अब इधर देखो, ये पी रीजन, ये एन रीजन। पी रीजन को क्या दिया उसने? -10, और ये 0। 0 बढ़ा कि -10 बढ़ा? 0 बढ़ा। तो मतलब ये हाई वोल्टेज है और ये क्या है? लो वोल्टेज है। तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस हुआ? रिवर्स बायस।
क्योंकि n रीजन को पॉजिटिव, p रीजन को निगेटिव। अब देखो यहां पे -12 -5, -12 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -5 बड़ा है ना, तो -5 -12 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मतलब ये हाई पोटेंशियल है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो माइनस। अब ये p रीजन को पॉजिटिव, n रीजन को निगेटिव, तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। अब देखो यहां पे ये 0 और ये -10, 0 बड़ा कि -10 बड़ा? 0 बड़ा, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो p रीजन को पॉजिटिव, n रीजन को निगेटिव, तो ये भी क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो ये B D E, ये तीनों फॉरवर्ड बायस है, BD। यस करेक्ट, सेकंड ऑप्शन BD। समझा कि नहीं समझा भाई? हाँ, नहीं समझे तो पूछ लेना। नेक्स्ट, what is the current in the circuit? Shown below. -4 वोल्ट, -1 वोल्ट, 300 ओम। वही पता लगा कि इसके साथ कितना करंट फ्लो रहा है। 0 एम्पियर, 10⁻⁻2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0.10 एम्पियर। कितना करंट पूछने से पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप? कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। अब भैया देखो यहाँ -4, यहाँ -1, -4 में और -1 में कौन बड़ा रहेगा? -1, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल है, तो ये कौन सा मोड है? रिवर्स बायस मोड है। अब रिवर्स बायस मोड में देखा जाए तो कोई भी ड्रिफ्ट करंट तो होता ही नहीं है ना, तो भैया हम कहेंगे कि भैया ये यहाँ पर रिवर्स बायस मोड है, तो इसी कारण से करंट जो रहेगा वो 0 रहेगा। आया समझ में? इधर वाला हो गया प्रॉब्लम? Find the current supplied. Find the current supplied by the battery
in the following circuit. Find the current supplied by the battery in the following circuit. तो भैया इस किस्म का एक सर्किट आपको दिया गया है। ये डायोड D1, ये डायोड O, D2। यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहाँ से कनेक्टेड है एक बैटरी जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, तो भैया आपको करंट सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा है। 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है, या फिर 0.25 एम्पियर है। क्या लगता है आपको क्या रहेगा? क्या लगता है क्या रहेगा आंसर? 0.25। देखो डायोड को आप देखो, आइडियल डायोड का तो रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल ऐसा मान के चलते हैं कि अगर डायोड आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस 0 है, और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो उसका कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर डायोड आइडियल है तो ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता है ना। मगर यहाँ पर जनरली कुछ डायोड का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया उसने कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ब्रेकडाउन उसका जो कट इन वोल्टेज है वो कितना है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है उसने। तो मैं इसको आइडियल कंडीशन मान के चलूँगा। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस है और कौन सा डायोड है जो रिवर्स बायस है? ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल, और ये एन रीजन को पॉजिटिव, पी रीजन को नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। अब ये रिवर्स बायस है, इसका मतलब इसने करंट के लिए दरवाजे बंद रखा है, ये करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा। अब क्योंकि वो करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा तो सिर्फ ये ऊपर वाला दरवाजा खुला है, तो सिर्फ ये ऊपर वाला सर्किट हमारे काम का है। करंट यहां से जाएगा ऐसा है ना, यहां से ऐसा लौट के वापस आ जाएगा, ये रास्ते से जा ही नहीं पाएगा है ना, क्योंकि वहां पर तो दरवाजे बंद है वहां पे। तो जब वो जाएगा तो कितने रेजिस्टेंस से पास होगा? सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस से पास होगा, 10 ओम के। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? V बाय R। अब V कितना है आपका यहाँ पे? तो बोले ये V तो 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, यानी कि 1/2, यानी कि क्या? 0.5 एम्पियर। आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इन द सर्किट विल बी, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? ट्वेंटी ओम, और यहां है हमारा एक डायोड। आवाज तो कंट्रोल ही नहीं। इसी तरह यहां पर भी एक है डायोड, और यहां है रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। साथ ही साथ यहां है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड अ सेल ऑफ 5 वोल्ट।
चलिए बताइए, और चलो ऑप्शंस दे देता हूं मैं यहाँ पे। 5/40 एम्पियर, 5/50 एम्पियर, 5/10 एम्पियर, 5/20 एम्पियर। क्या लगता है कौन सा आ रहा है? सेकंड ऑप्शन। फिर से हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, कौन सा फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स। तो देखो यहाँ पर ये पी रीजन को निगेटिव और एन रीजन को ये पॉजिटिव आया, तो ये तो रिवर्स बायस है। तो अगर ये रिवर्स बायस है तो ये कोई काम का नहीं। हाँ, ये फॉरवर्ड बायस है, देखो ये पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल, एन रीजन को ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये भैया बराबर फॉरवर्ड बायस है। मतलब करंट यहाँ से जाएगा ऐसा और यूँ घूम के वापस आ जाएगा ऐसा, ऊपर वाले सर्किट में जाएगा भी नहीं हो। जब वहाँ से जाएगा तो उसके रास्ते में कितने रेजिस्टेंस पड़ेंगे? 2 रेजिस्टेंस पड़ेंगे। तो आर नेट इज इक्वल टू कितना रहेगा? 20 + 30 यानी कि 50 ओम, है ना। और हमारे पास आई की वैल्यू क्या है? तो बोले V/R है। तो बोले भैया V कितना है आपका? 5, R कितना है आपका? 50, है ना। 1 या फिर 1/10 भी बोल सकते हैं, मगर वो ऑप्शन में 1/10 है ही नहीं, 5/50 है, तो 1 है ना। इस तरह से आ जाएगा आंसर, देख लो। अमजद, अमजद, ये बड़बड़ इनकी चालू आवाज़ नहीं। आप वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे, थोड़ा सा हमको बोलते हैं कि ना। चलो नेक्स्ट। फाइंड VAB इन द गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB पता लगाओ। सर्किट कैसा है देख लीजिए आप। ओके, टेन ओम, 10 ohm, दिस इज अगेन अ 10 ohm, और यहाँ पे एक डायोड है, और ये है आपके 2 टर्मिनल्स A और B, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है VAB। फिर उसके बाद ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, A की वैल्यू है 10 वोल्ट, B की वैल्यू है 20 वोल्ट, C की वैल्यू है 30 वोल्ट, और D की वैल्यू है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। बोलिए क्या लगता है आपको कौन सा सही है? फॉरवर्ड बायस तो है ही, देखो ये पी रीजन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये एन रीजन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो है। अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन की तरह है तो ये सिर्फ एक गेट की तरह काम करेगा, ये करंट को कंडक्ट होने देगा। मतलब वो होकर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो हम इसको ऐसा बताएंगे। ये इस तरह का सर्किट है, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर भी 10 ओम है, और यहाँ पर भी 10 ओम है, और ये A और B नाम का 2 टर्मिनल है। ये 30 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अपने को A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो भैया उसके लिए तो करंट चाहिए होगा सबसे पहले। तो पहले तो सर्किट को रिड्यूस करो आप। ये कितना आएगा? RP 5 ओम आ जाएगा,
है ना। तो फिर मैं कहूँगा ये सर्किट अब कैसे डिज़ाइन हो जाएगा फिर, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा सर्किट 10 ओम, ये पॉइंट ए पॉइंट बी और उन दोनों के बीच में 5 ओम, और यहाँ पर 30 वोल्ट की बैटरी। आई इक्वल्स टू होता है वी बाई आर, यानी आई इक्वल्स टू क्या होता है वी अपॉन आर। वी कितने का है 30 का, आर कितने का है 15 का, यानी कि क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर, करंट इज 2 एम्पियर। अब करंट 2 एम्पियर है, मुझे क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो फिर मैं बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या आएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना है 5 ओम। तो भैया 2 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी हाउ मच 10 ओम। तो 10 ओम यानी 10 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 वोल्ट आ जाएगा आपका। आया समझ में? वन मोर, the diode used in circuit shown in figure has a constant voltage drop of 0.5 volt at all currents and a maximum power rating of 100 milliwatts, rating of 100 milliwatts, full stop. What should be the value of the resistor capital R comma connected in series with the diode for obtaining maximum current, for obtaining maximum current। फिर सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है आपका, वन 1.5 वोल्ट कैपिटल आर, 0.5 वोल्ट, और ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं 1.5 ओम, 5 ओम, 6.67 ओम, 200 ओम। चलो करो सॉल्व, बताओ क्या आएगा।
है एक अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्या पूछा हुआ है उसके हिसाब से देखो। पावर दिया हुआ है ना, और उसने दिया है वोल्टेज अक्रॉस किसका मैक्सिमम पावर किसका दिया हुआ है उसने, डायोड का 100 मिली वैट, और अपने को उसका वोल्टेज भी मालूम है, मतलब इससे पता चल जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। फिर उसके बाद अपने को क्या पता लगाना था, रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल्स टू V बाय आई से अपना रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। लगाओ, करो सॉल्व। पहले तो करंट पता लगाओ कितना आ रहा है। आप जितना सप्लाई करोगे, कितना सप्लाई करोगे, 1.5 वोल्ट, उसमें से डायोड कितना खा जाएगा, 0.5 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, 1 वोल्ट, है ना। बैटरी कितनी दे रही, 1.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी होती है ना, तो बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, 1.5 वोल्ट पर कूलम, है ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं उसमें से ये कितना खाने वाला है, 0.5। ये आइडियल है क्या, ये आइडियल नहीं है, तो ये 0.5 खा जाएगा, तो इसको कितना बचेगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये 1 वोल्ट का रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, है ना। अपने को आर निकालने के वी चाहिए और आई चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल गया, अब बचा आई। तो आई कैसे निकलेगा, पावर के फॉर्मूले से, P इज टू वी आई, है ना। तो भैया ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ, 100 मिली वैट, 100 मिली वैट यानी 100 इंटू 10⁻³ वैट। वोल्टेज कितना है उसका, 0.5 अपॉन आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी फिर 200 इंटू 10⁻³ 200 10⁻³ या फिर जिसको बोलेंगे 0.2, है ना, 0.2 एम्पियर। ये कैसे पता चला ना, 0.5 को उधर लेके जाएंगे तो वो 1/2 को 0.5 को 1/2 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो आई की वैल्यू आ गई। अब देखो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, V बाय आई। V कितना है यहाँ पर, 1 वोल्ट, I कितना है 0.2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 वोल्ट करके आता आंसर, 5 ओम सॉरी 5 ओम करके आंसर आता, सेकंड ऑप्शन। बात समझी कि नहीं समझी, है ना। बैटरी कितनी देने वाली थी पोटेंशियल, 1.5, और डायोड कितना उसमें से ले जाएगा 0.5, तो ये रेजिस्टर के पास कितना बचेगा, 1 वोल्ट। तो इसमें 1.5 में से सिर्फ इसके 1 वोल्ट सिर्फ इसके काम में आएगा। तो अपने को V पता चल गया। आई निकालने के लिए अपन ने क्या किए, पावर का फॉर्मूला लिए, क्योंकि उसने डायोड के अक्रॉस जो पावर डेवलप होगा उसकी वैल्यू दिया हुआ उसने, है ना, P इक्वल्स टू वी आई। तो P इज इक्वल्स टू 100 मिली वैट यानी 100 इंटू 10⁻³ V की वैल्यू 0.5 और फिर बाद में I, और ये फिर आपको मालूम है कि 0.5 को उधर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो फिर 200 इंटू 10⁻³ और 0.2 एम्पियर, फिर आगे का आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अगले लेक्चर में अपन लेंगे रेक्टिफायर के बारे में, वहाँ से स्टेट बोर्ड का चालू होता है आपका, है ना। तो रेक्टिफायर लेंगे, उसकी न्यूमेरिकल्स लेंगे, और इंशाल्लाह हुआ तो कल स्पेशल डायोड्स हो पाएगा क्या, देखते हैं, हो पाया तो ले लेंगे स्पेशल डायोड्स। कल लेक्चर रहेगा शायद इंशाल्लाह, नहीं भी रहा तो मैं मेरा लेक्चर रख लूँगा, है ना। अभी सर से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, अगर नहीं रहा तो भी मैं मेरा लेक्चर रखूँगा टेस्ट के आगे पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि मंडे को छुट्टी आने वाली है।